वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। काफ़ी पुराना मामला है, आप देख सकते हैं 2020 का ये मैटर था। फाइल हुआ था ये मामला 13 फरवरी 2020 को और पहली सुनवाई 15 फरवरी 2020 को इसकी हुई थी। आज इस मामले का ऑर्डर कोर्ट में सुनाया गया, केस डिस्पोज हो चुका है। और क्या आज इसमें हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने यहां पर रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। 68,500 में लगभग 23-24 हज़ार सीटें खाली रह गई थी। आपको पता होगा जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,500 शिक्षा मित्रों के पदों को भरने का आदेश दिया और क्रमशः दो भर्तियां निकाली गई, 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्ती। तो 68,500 में सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे। उस समय प्राइमरी में बीएड एलिजिबल नहीं था और पासिंग मार्क्स था 40 और 45%। आरक्षित वर्ग के लिए 40%, यूआर के लिए 45%, यानी 150 में 60 नंबर कैटेगरी के लिए, 67 नंबर यूआर कैटेगरी के लिए। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि 68,500 की जो भर्ती थी इसमें परीक्षा लिखित हुआ था, आंसर आपको लिखना था, ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं था। और यहाँ पर 68,500 के सापेक्ष लगभग 22-23 हज़ार सीटें खाली रह गई थी। उन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। हालांकि 68,500 भर्ती वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि कट ऑफ को कम करके 30-33 किया जाए। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि 30-33 कट ऑफ करके जो रिक्त पद हैं उसको भर दिया जाए 68,500 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ही। तो आज इसका ऑर्डर आया है और कोर्ट में ऑर्डर सुनाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर दो तरह की खबरें चल रही हैं। एक तो ये है कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं उस पर उन्हीं अभ्यर्थियों से उन सीटों को भरा जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। ऐसी जानकारी बहुत सारे अभ्यर्थी दे रहे हैं जो कोर्ट रूम में मौजूद थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है और वो ये कह रहा है कि कोर्ट ऑर्डर ये है कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं उस पर नया विज्ञापन निकाला जाए और नई भर्ती से इन पदों को भरा जाए। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा वेबसाइट पर तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है शाम तक, नहीं तो कल तक ये अपलोड हो जाएगा। कोर्ट ने आज आदेश सुनाया कोर्ट रूम में, ये बिल्कुल क्लियर है। 68,500 का ये मामला है। बचे हुए पदों पर कोर्ट ने ऑर्डर आज सुनाया है। अब 68,500 वाले अभ्यर्थी इन सीटों पर आएंगे या फ्रेश भर्ती निकाली जाएगी, ये देखना होगा। आजकल शिक्षक भर्तियों को लेकर लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। 69,000 की पूरी चयन सूची रद्द हो गई, 69,000 की 6800 वाली सूची रद्द हो गई, 69,000 में ईडब्ल्यूएस का मामला भी काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। आज भी ईडब्ल्यूएस का मामला सुना गया 69,000 का। अंतिम सुनवाई इसकी सितंबर में होने वाली है क्योंकि 69,000 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिला था और ये मामला कोर्ट में लगातार सुना जा रहा है। इसमें भी आगे जो होगा बताया जाएगा। फिलहाल 68,500 से आज बड़ी अपडेट निकल कर आई है और 68,500 की जो सीटें हैं इस पर नया विज्ञापन निकालना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया तो दो भर्ती निकालने का प्रावधान किया गया था। दो भर्तियां हो चुकी हैं, तीसरा विज्ञापन निकलेगा तो समस्या हो सकती है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि 68,500 की सीटों पर 69,000 के अभ्यर्थियों को समायोजित कर दिया जाएगा क्योंकि 69,000 का मामला काफ़ी गंभीर है। फिलहाल तो सरकार 69,000 को निपटाने में लगी हुई थी, इसी में एक नया मामला 68,500 का सामने आ गया। तो ये भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है क्योंकि 68,500 अलग भर्ती थी, 69,000 अलग भर्ती थी। ये सरकार ने खुद कोर्ट में कई बार कहा है। 68,500 का कट ऑफ अलग था, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न लेवल अलग था। 69,000 का कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स अलग था। ये ऑब्जेक्टिव पेपर था 69,000 वाला। 69,000 में बीएड बीटीसी दोनों थे, 68,500 में सिर्फ बीटीसी था। तो 68,500 की सीटों पर 69,000 के अभ्यर्थियों का समायोजन नहीं हो सकता। बहुत सारा पेज फंसा हुआ है। देखना होगा जो नया विज्ञापन निकालने की बात सामने आ रही है, कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है और सरकार क्या इन पदों पर विज्ञापन निकालेगी यदि कोर्ट का ऑर्डर है भी तो, क्योंकि मामला आगे चैलेंज भी हो सकता है। अभी तो सरकार 69,000 को क्लियर करने की कोशिश में है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो नई चयन सूची से बाहर होंगे उनको किस प्रकार से समायोजित किया जाए, इस पर विचार हो रहा है। इसी बीच 68,500 का बड़ा मामला सामने आया। जो भी अपडेट आएगी जानकारी दी जाएगी। आप हमेशा जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।